नमस्कार, मैं विष्णु जायसवाल योग चिकित्सक की हैसियत से मैं कार्यरत हूँ। आजकल जो हम देख रहे हैं, कोविड के सिचुएशन में काफ़ी लोग परेशान हैं, जिन्हें हो जाता है या जिन्हें नहीं हुआ है और होने का डर है। ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कोविड जो है ये फेफड़े के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो हम कुछ सादे सिंपल आसन या एक्सरसाइज के द्वारा फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाकर हम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाकर कोविड से लड़ सकते हैं। आइए देखेंगे कुछ सिंपल आसन। ये हम देखेंगे ताड़ासन श्वसन। दोनों हाथों को अपने जंघा पर रखना है। श्वास लेते हुए एड़ी को ऊपर उठाते हुए ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए एड़ी नीचे आएगी, हाथ नीचे। दोबारा श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। ये स्थिति में अगर आपको बैलेंस नहीं हो रहा है या उम्र ज़्यादा है तो बिना एड़ी उठाए भी आप ये आसन कर सकते हैं। या अगर काफ़ी वृद्ध व्यक्ति है या काफ़ी ज़्यादा बीमार है तो ये कुर्सी पर बैठकर भी ये क्रियाएं कर सकते हैं। दूसरा आसन हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग कहते हैं। दोनों हाथों को आगे से हमने जोड़ लिया है। अब श्वास लेते हुए हाथों को खोलना है और धीरे से एड़ी को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से एड़ी नीचे, हाथों को दोबारा जोड़ना है। इसी प्रकार हमें ये 10 से 12 बार करना है। इस स्थिति में भी अगर व्यक्ति एड़ी नहीं उठा पाता है तो एड़ी नीचे रखकर भी कर सकता है, या वृद्ध व्यक्ति या बीमार व्यक्ति चेयर पर बैठ के भी ये आसन कर सकते हैं। तीसरे प्रकार में हम देखेंगे पैरों में थोड़ा सा फासला लेना है, हाथ दोनों बाजू में रखना है। अब यहाँ पर एड़ी नहीं उठानी है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाजू से ऊपर उठाना है। ऊपर कान की ओर पूरी तरह से बाहु का स्पर्श हो, इस तरह से आप ऊपर की ओर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोबारा नीचे ले आना है। इस क्रिया को भी आप 10 बार कर सकते हैं। इसे भी आप चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। अगली क्रियाएं हम देखेंगे, जैसे घर में कभी पार्टी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो हम कैसे मोमबत्ती बुझाते हैं। अब ये जो क्रियाएं हैं ये भी ऐसे ही सिंपल प्रैक्टिस है। इसे रेजिस्टेंस ब्रीदिंग कहते हैं, बट ये फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखेंगे कैसे करना है। पूरी तरह से धीरे से नाक से श्वास भर लेना है। अब मुंह को जैसे हम कैंडल ब्लो करते हैं इस तरह से होठों को चंबू करके उसे धीरे से छोड़ते जाना है। नाक से श्वास भरना है पूरी तरह से और मुंह से इसे धीरे से छोड़ना है। नाक से भरना है, जैसे कैंडल मोमबत्ती बुझाते हैं इस तरह से हमें ब्लो करना है। इस क्रिया को भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 20 से 25 बार ये कर सकते हैं और इसी के आवर्तन आप बढ़ा सकते हैं। ये बच्चे, बूढ़े, कोई भी व्यक्ति है इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है और इसे कोई विशिष्ट मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। अगली क्रिया हम देखेंगे कपालभाति। अब ये थोड़ी सावधानी पूर्वक करने जैसी क्रिया है। अगर कोई हृदय विकार के व्यक्ति हैं तो इसे थोड़ा सा टालने की कोशिश करेंगे, या तो किसी के मार्गदर्शन के अंडर ही इसे करना है। बाकी कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। आप पद्मासन, सुखासन या सादी पलाटी जैसे भी बैठ सकते हो, बैठने की कोशिश करनी है। नहीं तो चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं, पर अगर आप पद्मासन में बैठे तो फ़ायदा इसका ज़्यादा होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी है, सीना आगे, कंधे हल्के से पीछे, आंखें बंद करनी है। अब श्वास को आधा भरते हुए
पेट के स्ट्रोक लगाते हुए कपालभाति करनी है। इस क्रिया में आप सुन सकते हैं फोर्सफुल एक्सलेशन है, यानी आपको श्वास जो है वो फोर्सफुली बाहर फेंकना है और पेट को अंदर की ओर ढकेलना है। ये कपालभाति है। शुरुआत में आप आपके क्षमता अनुसार कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 120 स्ट्रोक तक आपको पहुंचना है और ऐसे 120 के 3 सेट काफ़ी होते हैं। जैसे ही आपका एक सेट कंप्लीट हो जाए तो आपको रुकना है, स्टॉप, और श्वास प्रश्वास पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है स्वाभाविक होने दीजिए। सिर्फ श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना है। शुरुआत में आप 25 से 30 स्ट्रोक शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे आप 5 से 6 राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे उसे बढ़ाकर आपको 120 के 3 सेट करने हैं। अब हम देखेंगे सर्पासन। ये सावधान की स्थिति है। दोनों एड़ी जुड़े हुए, पंजे पीछे की ओर, हाथों के तलवे छत की ओर, जो ठोड़ी है वो ज़मीन की ओर। अब दोनों हाथों के पंजों को कंधों की ओर रखना है, एड़ी जुड़ी हुई रहेंगी। अब धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आना है। कुछ समय के आप रुकना है, एड़ी जोड़ के रखेंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे। इस स्थिति में आप देखेंगे जो सीने का हिस्सा है पूरी तरह से एक्सपांड हो चुका है, तो इसमें श्वास प्रश्वास काफ़ी अच्छी बढ़ती है और लंग्स को काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। अब धीरे से नीचे आना है, विश्राम। दूसरा आसन हम देखेंगे धनुरासन। सावधान की स्थिति है। अब दोनों पैर को फोल्ड करना है और एंकल्स को पकड़ना है, पैरों के टखने को पकड़ना है। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा एक तरफ, इस तरह से। अब धीरे से श्वास लेते हुए उसे ऊपर आना है। अब इस स्थिति में श्वास प्रश्वास को नॉर्मल रखना है। पूरा भार पेड़ू के स्थान पर है। श्वास प्रश्वास एकदम नॉर्मल रखनी है। कुछ समय पर अपने यथाशक्ति अनुसार रुकना है। धीरे से नीचे आएंगे, पैरों को छोड़ेंगे, विश्राम स्थिति। शुरुआत में आपको जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं आपके क्षमता अनुसार करना है। उसके पश्चात आपको धीरे धीरे उसका बढ़ाते हुए आप समय बढ़ा सकते हैं। अगला आसन हम देखेंगे चक्रासन। ये है सावधान स्थिति। अब दोनों पैरों को फोल्ड करना है, सीट की ओर ले जाना है। दोनों हाथों को पीछे की ओर, खंधे की ओर, उंगली अपने खंधे की ओर होंगे, इस तरह से रखना है। अब धीरे से शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। यह है चक्रासन। इस स्थिति में भी आप देखेंगे अपना सीना, फेफड़ा पूरी तरह से ओपन है। श्वास प्रश्वास की क्षमता अच्छी बढ़ती है। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम स्थिति। इस आसन के और भी बहुत सारे लाभ है, बट मैं अब इस वक्त सिर्फ कोविड को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही लाभ बता रहा हूं। विश्राम। अगला आसन हम देखेंगे मत्स्यासन। सावधान की स्थिति। अब इस स्थिति में आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन नहीं लगता है तो आप सुखासन, अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। सादी मांडी जिसे हम कहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को जैसे हमने चक्रासन में लिया था उसी स्थिति में पीछे की ओर, खंधे की ओर रखना है। सीने को ऊपर उठाना है और माथा जो है, क्राउन जिसे हम कहते हैं, यहाँ तालू का हिस्सा, उसे इस तरह से रखना है। अब धीरे से एक हाथ को पेड़ी की ओर ले आएंगे, फिर दूसरा हाथ, और कोहनी को जमीन पर दबाना है। यानी कोहनी और अपने माथे की सहायता से सीने को पूरी तरह से हमने ऊपर उठाया है। इस स्थिति में भी आप देखेंगे सीना का हिस्सा पूरा एक्सपांडेड है, चेस्ट एक्सपांडेड है, लंग्स की क्षमता बढ़ रही है। यथाशक्ति रुकना है, फिर धीरे से उसे छोड़ना है। वैसे ही एक हाथ पहले ले जाएंगे, दूसरा हाथ ले जाएंगे, सपोर्ट देते हुए छोड़ेंगे, फिर पैरों को छोड़कर विश्राम स्थिति कर लेंगे।
अगला आसन हम देखेंगे उष्ट्रासन, वज्रासन की स्थिति है। अब इस स्थिति में आपको घुटने के ऊपर खड़ा होना है। घुटनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब एक हाथ को धीरे से ऊपर उठाना है, अपने हील्स के ऊपर रखना है। धीरे से दूसरे को उठाते हुए दूसरे हील्स पर गर्दन को पूरी तरह से पीछे ले जाना है। यह है उष्ट्रासन की स्थिति। आप अपने यथाशक्ति अनुसार इसमें रुकने का प्रयत्न करना है। दोबारा धीरे से एक हाथ को पहले उठाना है, जिस स्थिति में आप गए थे उसी स्थिति में वापस आना है। अगर ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो एक सिंपल वर्जन भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा। दोनों एड़ी के ऊपर आना है। अब दोनों हाथों को अपने पीठ के ऊपर रखना है और कोहनी जितनी हो सके उतनी अंदर की ओर लेने की कोशिश करनी है और पीछे की ओर मुड़ना है। वही लाभ आप ये सिंपल वर्जन में भी कर सकते हैं। धीरे से छोड़ना है। वज्रासन में आ जाएंगे, विश्राम स्थिति। ये आपने कुछ योगिक आसन और कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपने देखी। आपको जो इसमें से आसान लगे और करने जैसा लगे वो आप कीजिए, उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर जो व्यक्ति पहले से ही आसन कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, तो वो आसन कर सकते हैं। अगर आपको आसन में डिफ़िकल्टी आती है तो जो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने पहले बताया वो भी आप करेंगे तो उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आप इसके साथ में देखेंगे बहुत हमें स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है इस स्थिति में, कोविड के साथ में। तो इसी स्थिति में अगर आप ओंकार का ध्यान भी करेंगे तो भी आपका उसको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसे 4 से 5 बार आप ओंकार ध्यान कर लीजिए, या तो आपको जब तक मन शांत न लगे तब तक भी अगर आप ओंकार करते हैं तो भी उसका बहुत लाभ मिलता है। तो हम कैसे ओंकार का उच्चारण करना है देख लेंगे। हाथों को आप इस तरह से रख सकते हैं, या तो कमल मुद्रा में भी रख सकता है। ये कमल मुद्रा जो है ये आपको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो इसकी स्थिति आप देखेंगे, हमें कलाई जोड़नी है, लास्ट वाली जो उंगली है लिटिल फिंगर और अंगूठा जोड़ना है, और बाकी उंगलियों को जैसे कमल खिलता है इस तरह से हमें होल्ड करना है। और ये जो मुद्रा है सीने के मध्य में इस तरह से रखना है। आंखें मूंदनी है, श्वास लेना है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों में उष्णता निर्माण करेंगे, उसे अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने आंखों को वो गर्माहट महसूस होने दें। धीरे से अपने चेहरे से, अपने शरीर से घुमाते हुए धीरे धीरे आंखों को झपकाते हुए खोलेंगे। ओंकार के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। आपको जब तक मन शांत ना लगे आप उतना कर सकते हैं। उससे आपको ज़रूर मानसिक और शारीरिक लाभ है, उससे आपको प्राप्त होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी शंका कुशंका या और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9768886729 या दूसरा नंबर 932247
9682। धन्यवाद।